सूरत फुरकान आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला ने उन्हां लोगों की सज़ा उन्हां लोगों के बारे च बयान किया है जिहड़े लोग अल्लाह ताला दियां आयतां नूं झुठलाउंदे ने। उन्हां दा की हशर होएगा। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, फरमाओ लोग वो काफर लोग उन्होंने की आख्या है। काला आख्या काफरा ने इन्ना हाज़ इल्ला इफ्क, फरमाया काफरा आख्या कि ये जिहड़ी है ये किताब है कुरान है अल्लाह दी आयतां इल्ला इफ्क, ये झूठ है। निफ्तराहू, इनू आप ही घड़ लिया है मुहम्मद। काफर की आखते हैं एक दूसरे के कन भरते हैं तो मत लाते हैं बड़ा कुछ जिवे जो तरीका हो जाए उन्होंने को जो वस चले सारे करते हैं। एक दूसरे को रोकने वास्ते लोगों बदजन करने वास्ते कुरान को की आखना काफरा ने कि ये जिहड़ी किताब है ये जो बयान करता है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ये तो आपके कोलों की रखता है, ये अपनी आप ही घड़िया है। वानाहू अलैहि कौम आखरून, इहदे नाल बंदे हैं जिहड़े सबक देंदे ने। ये क्यों अगली गल है कि कुछ लोग इतराज़ भी करते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो किसी को पढ़े ही कोई नहीं, किसी को किसी दरस या मतलब किसी अदारे च स्कूल किसी पढ़े लिखे को कोई उस्ताद ही को नहीं आपका पढ़ावन वाला। तो ऐसिया गल्लां करनियां ऐसे ऐसिया बातां करनियां ये तो कोई पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं कर सकता। ये इलम जिहड़ा है ये तो बहुत बड़ा सबूत है कि अल्लाह का कलाम है। तो उन्हें जिहड़ा उस गल का जवाब पहले दे लेना भी कोई गल ना करे। उन्हें आखना इहदे नाल एक टीम है, एक कौम है, कोई एक लश्कर है जिहड़ा इसकी मदद करता है। इसनूं सारी तारीख दी गल्लां सारे पिछले हालात वाक़यात वो सारे सुनाता है। वो तैयारी करा के तैयार करके उन्होंने देंदे ने मौजूद तेरे बयान करता। इस तरीके नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तोहमत लाउंदे हैं। फ़क़द जाऊ ज़ुल्मम व ज़ूरा, ते बहुत बड़ा जुल्म ते बड़ा झूठ बन दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं झुठलावन वास्ते आप एडा वड्डा कूड़ गढ़ना उन्होंने। वक़ालू असातीरुल अव्वलीना, वक़ालू असातीरुल अव्वलीन नक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतम वासीला। उन्हें आखना कि ये सुबह शाम सानू जो कुछ भी सुनाते ने गल्लां पिछली तारीख दियां हिस्टरी दियां गल्लां जितनियां भी ने सुनाते ये तो कहानियां किसे ने, ये सानू कहानियां किसे सुनाते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इस तरह ये तोहमतां लाउंदे हन काफर। कुल ऐ मेरे हबीब फरमा दो इन्होंने अनज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्रा फिस्समावाति वल अर्द, सारी तारीख दियां गल्लां ते हर बात हर गल जो कुछ आसमान और ज़मीन के अंदर छुपी है ज़ाहिर है जानन वाला खुदा है, ये उसका इलम है, ये उसे नाज़िल फरमाया है। कोई जिहड़ा तारीखदान कोई भी नहीं है जिहड़ा समझाउंदा है आके सारियां गल्लां, ये अल्लाह ताला ही सारियां गल्लां दस्सण वाला है, ये अपना कलाम नाज़िल फरमाउण वाला। इन्नहु काना गफूर रहीमा, वो तो बड़ा ही गफूर रहीम है। इन आयतां दे अंदर कुरान पाक नूं अल्लाह दियां आयतां नूं झुठलावन दा अंजाम की है, इसकी तशरीह कुरान खुद की कर रहा है। पहली बात यह है कि आयतां जिहड़ियां ने ना, आयत आख्या किनू जाता है, वो की शै हुंदी है। अगर वेख्या जाए तो आयत आख्या जाता है जमीन व आसमान के अंदर सारिया चीज़ां जो कुछ अल्लाह की कुदरत है अल्लाह की आयत है। इंसान के अंदर जो कुछ चल रहा है मशीनरी अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई है, ये अल्लाह दियां निशानियां हैं, अल्लाह दियां आयतां ने।
ज़मीन अपना अनाज उगा रही है, बहुत बड़े बड़े ज़ायके मुख्तलिफ फल, ये सारी अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान पाक के अंदर भी बयान किया है। सूरत अनाम के अंदर आयत नंबर 36 के अंदर पहले तो फरमाया अल्लाह दी आयतां हैं कि उन्होंने तो बंदा समझो शै की अल्लाह दी आयतां। सूरत अनाम के अंदर आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, आयत नंबर 36 लभनी है तो फरमाया कि अंबिया की तकजीब करने वाले लोग जड़े ने, जिन्ना नबियां नूं झुठलाया, नबियां ते ये चीज़ ही नाज़िल हुई है, अल्लाह दा कुरान, पहलियां किताबां, अल्लाह दा कलाम। फरमाया वो लोग जिहड़े नबियां नूं झुठलाउंदे ने और अल्लाह ताला दियां आयतां नूं झुठलाउंदे ने, अल्लाह ताला दे अहकामात नूं झुठलाउंदे ने। फरमाए लोग इन्हां दिया तुसी चल के वेखो खा इन्हां दा अंजाम की होया, तारीख पढ़ के इन्हां लोगों के हालात वेखो। और अल्लाह दी आयतां सारा कुछ ज़मीन व आसमान के अंदर जो कुछ है अल्लाह दी आयतां। इस दे बारे च हुण तुहानूं मैं दस्सां। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू, वो काफर लोग वकज़्ज़बू बिआयातिना, जेड़े मेरी कुदरत नूं झुठलाउंदे ने, मेरियां आयतां नूं झुठलाउंदे ने। सारे नबियां ते तिन्हां अल्लाह दा कलाम नाज़िल होया, किताबां यानी मतलब किताबां 4 नबियां ते नाज़िल होईयां ने, रसूलां ते, बाकी सारे अंबिया कराम कुछ सहीफे ते बाज़ जेड़े अंबिया कराम जेड़े ने उन्हां ते सहीफे भी नाज़िल नहीं होए। और वही नाज़िल हुई उन्होंने दस दी भी अल्लाह ताला दा अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। फरमाया वो लोग जेड़े अल्लाह दियां आयतां नूं झुठलाउंदे ने, मतलब ये है कि मेरी कुदरत नूं झुठलाउंदे ने। उलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा दोज़ख च ना रहना। जो कुछ भी है दुनिया से चल रहा है इसनूं अल्लाह ताला की कुदरत समझो। ये सारियां आयतां ने, कुरान पाक की कली आयात है, कुरान ही नहीं आयतां, जो दुनिया से चल रहा है, ज़मीन व आसमान के अंदर जो तब्दीलियां आ रही ने, सूरज रोज़ाना निकलता है, रोज़ाना गरूब होंदा है, और आए दिन अल्लाह ताला नवियां नवियां सानू चीज़ां विखाउंदा है कि अल्लाह दियां आयतां ने। अल्लाह ताला फरमाया उन्हां लोगों का अंजाम वेखो जाके मैं उन्हां नाल कीता की है। तारीख नूं अल्लाह ताला बयान करदा ते अल्लाह ताला अपनियां आयतां उन्हां नूं बयान करदा है कि मेरियां सारियां आयतां ही हैं। कदाबी आली फ़िरऔन, फरमाया जिस तरह फ़िरऔन जो कुछ करता रहा, झुठलाउंदा रहा, इस तरह ही बाद लोग जड़े ने वो झुठलाउंदे रहे नबियां नूं। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो पहलियां कौमां की तरह, कज़्ज़बू बिआयातिना, मेरे नबियां दे उत्ते जो कलाम नाज़िल होया उन्होंने झुठलाया उन्होंने। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, इस वजह तो अल्लाह ताला उन्होंने पकड़ लेंदा। ये कुरान साढ़े वास्ते दुनिया च भी जरिया नजात है, आखिरत च भी जरिया नजात है। या जिस नूं झुठलाया, इस ते अमल ना किया, ये दुनिया ते भी शामत है, आखिरत ते फिर शामत आनी है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बड़ा ही सख्त पकड़ करने वाला है। इक़ाब, इक़ाब वेख्या किवें पकड़दा, उहदे कोलों कोई बच सकदा, कोई जानवर, कोई परिंदा। शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला दी पकड़, अजाब उसका बड़ा सख्त है। फरमाया
उन्होंने कौमां ने नबियां नूं जुटलाया तो उन्हों का अंजाम की होया, तो बाद जिहड़े आए वो भी इवें करते। दुनिया ते भी अजाब नाजल होंदे ये दुनिया ते अजाब इन्हां कौमां ते नाजल होए। फिरौन ते की अजाब नाजल होया, कितने अजाब बल्कि नाजल होए। इन्नल्लज़ीन कफरू, वो लोग काफर ने, वो काफर लोग भी आयातिना, जिन्हां ने साड़ियां आयतां नूं जुटलाया। सौफा नुसलीहिम नारा, अन करीब उन्हां नूं अग दे अंदर दाखिल कर दिता जाएगा। अन करीब तो मुराद की है कि बंदा दुनिया ते अपनी जिंदगी नूं बहुत बड़ी लंबी उम्र समझता है, तो मरन लग्या उस दे नाल सीने चलता है। जिस तरह रोज़ाना बंदा सौंदा है, ऊँग आ गई है, नींद आ गई है, इस तरह ही तकलीफा जिहड़ियां ने तो बीमारी दी आउंदियां ने, तो बीमारी की आखिरी हालत जिहड़ी वो ऊँग आ गई, बस मदहोशी आ गई। अगला सीन शुरू हो गया आलमे बरज़ख का। आलमे बरज़ख के अंदर की है, जिस तरह इंसान सुता पिया ख्वाब के अंदर हालात कुछ वेखदा है, एक ज़माना एक दुनिया वेख रहा है, लेकिन वो चीज़ इंसान वास्ते जिहड़ा दोबारा उठ पवे उनके वास्ते की है, पशीन गोई सनेहा तो ख्वाब है। तो जिहड़ा मर गया उनके वास्ते वो इस तो एक अपग्रेड वर्जन है उसी तरह का ही, उतों वापस नहीं मुड़ना। तो वो हालत जो कुछ भी है दुनिया के आमाल की हालत है, उसके नाल आ फर्क है। तो उत्थे मुंतकिल होवन लग्या बंदे नूं पता ही नहीं लगता किस टाइम मुंतकिल हो गए उस हालत है। आ फरमाया अन करीब नुसलीहिम नारा, अन करीब तुहानूं कोई पता ही नहीं लगन दिया, अन करीब तुसीं दाखिल हो जाना है अग दे अंदर। लेकिन जिहड़े ने नेक लोग, नमाजी लोग, मन्नण वाले, चाहे अमल उन्हां दे भैड़े ने, गुनाहगार ने, लेकिन कुछ अमाल उन्हां दे अच्छे भी ने, तो मन्नण वाले लोग ने। बाहरे शरीयत लिखिया उन्हां दे काम आवणगे, उन्हां दे बजुर्ग, उन्हां दे इमाम, उन्हां दे दोस्त नेक, हाफज, पीर, उन्हां दे मुर्शद, ये बाहरे शरीयत लिखिया है कि अल्लाह ताला उन्हां दे सदके उन्हां नूं माफ़ कर दे, कबर के अजाब तो महफूज हो। ये बड़ी लंबी डिटेल है जी, मैं तो सिर्फ तुहानूं इशारा किया है। लेकिन जिहड़े काफर लोग ने, जिहड़े अल्लाह दी आयात नूं मनदे ही नहीं, फरमाया इन्हां नूं अन करीब मैं मुंतकिल कर देना अग दे अंदर। ये वेख लो एक कैसी हालत है। इत्थे मेरे को दुआ मंगाते हैं तो घर भी मैं जाके उन्होंने दुआ मंगदा, उमर हयात बीमार, तो मैं दुआ मंगदा इस तरीके नाल, या अल्लाह जिस तरीके नाल पहले आके नमाज़ां पढ़दा ना मस्जिद उमर हयात, जुमा पढ़दा, तरावियां पढ़दा, तो अपने काम कार करदा घर दे, इस तरीके नाल उसनूं वापस लाया तो बहाल कर दे। ये मैं दुआ इंज मंगदा, या अल्लाह उसनूं असीं वेखना है मस्जिद च नमाज़ां पढ़दियां, उसनूं असीं वेखना है जुमा पढ़दियां, उसनूं वापस लिया कि मस्जिद च आके जुमा नमाज़ां पढ़े हो। तो पहले भी आ गया, पढ़न लग पिया, फिर दोबारा गया, हुण फिर ठीक हो के आ गया है, तो ताकत को नहीं, अल्लाह ताकत भी देवे दुआ मंगने। तो उस दे वास्ते मैं ये दुआ मंगदा, तो उत्थे उसनूं किवें पता चलिया। मैं दम करन गया तो आखन लगा, मैं उसनूं दस्सिया, मैं क्या मंजी इस तरीके ना कर ला, चेहरा जिहड़ा इंज हो जाए, लत्तां इंज जाण मंजी दी, मैं क्या इंज कर ला, मैं क्या वट्टा इंदे कोल रखो, इस हुण पै रहना है। तो वट्टा जिहड़ा वो ते इंज हाथ फेरिया, सिरे ते ला लिया, हाथ फेरिया, बाजुआं ते ला लिया, तयम्मुम हो गया। कुरान पाक पढ़े, तस्बीहात करे, नमाज का टाइम चेहरा इंज कर लवे, तो नमाज नीत लई, लम्मे पिया नहीं उठा जाता, लम्मे पिया नीत लई, इशारे नाल पढ़ता रहे। मैं क्या बड़ा सौखा काम है, वट्टे नूं हाथ लावे, चेहरे ते लावे, बाजुआं ते तयम्मुम करके तो नमाज पढ़े। आखन लगा कि मैनू ख्वाब भी आखन लगा पता नहीं मैं बेहोश आ कि पता नहीं ख्वाब आई, मैनू नहीं समझ इस गल की।
मैनू काफ़ी दिन उन्हें बेहोश रखा है। वो बेहोशी की हालत आके पत्नी ख्वाब जी एक आई है मैनू कि मैं इस तरह तंदुरुस्त होकर मस्जिद आ गया तो मैं नमाज़ा पढ़ना कि मैनू ख्वाब आई तो मैं इतने दुआ मंगता तो सुनया पहुँच गया कि नहीं उसको क्या ही शायद मंग रहे हैं तो तू जाना है मस्जिद जोड़ा इतों साढ़े कनैक्शन जुड़िया होया है आपस में कनैक्शन जुड़िया है जो मर जाना है वो कनैक्शन जोड़ा है मरिया नाल भी जुड़ जाता है। इतों जो कुछ दुआवां मंगीए तो उन्होंने वो शायद मिलती है वो उन्होंने उत्ते रंग चढ़ता है वो चीज़ां उन्होंने हासिल होंदियां ने वो खैरो बरकत तो आफियत उन्होंने वास्ते ये आखरत दा जहान कबर दा जहान ये दुनिया दा जहान इतों ही मुनसलिक हैं आपस में कि तुहानू वो हालत विखाई है वो आदा पता नहीं वो कि हालत है बेहोश आ मैं कि पता नहीं सुता लेकिन मैं सीन वेख्या मैं आख्या अगों मैं आख्या यही सीन जोड़ा है आलमे बरज़ख बन जाता है थोड़ा जगह टप जाती है लेकिन उतों वापस नहीं वो फिर हमेशा ही रह जाता। अल्लाह ताला फरमाया सौफा नुसलीहिम नारा मैं थोड़ा अमल देख रहा है दुनिया जी दारुल अमल है जिन्ना मेरिया आयतां जुठलाया जिन्ना हक नूं जुठलाया आयतां तुसी हक बात समझो बस जिन्ना मेरे नबियां नूं जुठलाया और मेरिया कुदरतां नूं जुठलाया उसनूं मेरी कुदरत नूं अहमियत ना दी उन्हें समझा क्या इंज हो गया चलो ये कुछ भी नहीं अल्लाह की तरफ नहीं है अल्लाह की तरफ मनसूब करो मेरिया कुदरतां नूं मेरिया आयतां ने जिन्ना जुठलाया नबियां नूं जुठलाया कुरान नूं जुठलाया नुसलीहिम नारा ना दोज़ख विच अन करीब जाना है कुल्लमा नुदिजत जुलूदुहुम क़यामत वाले दिन जिस वक्त उन्हां दियां जिल्दां जड़ियां ने वो सड़ जानियां ने ते जिलद उन्हां दी 42 गज मोटी होनी है जहन्नमी दी मक्के तो मदीने तक तो उसके वजूद ने जगह मलनी बवन दी इतना बड़ा वजूद तो उनकी जिलद कितनी मोटी है जिस वक्त तो जिलद सड़ जानी है क्योंकि जिलद के अंदर ही डॉक्टर हुण दसदे ने वो जिलद के अंदर खुलिए होंदे ने दर्द दे हुण जिलद सड़ जाए तो सुई मार के चेक करते हैं भी इलाज के काबल है कि नहीं है। फरमाया क़यामत वाले दिन जो सड़ गई जिलद कबर च भी अजाब है उत्थे पता नहीं की हालत है उसकी हर बंदे नूं हर मुजरम नूं उसके अमाल नाल उसनूं मिल रहा सारा कुछ अजाब। फरमाया जो जिलद सड़ गई बदल नाहुम जलूदन गैरहा असी दोबारा नवियां जिल्दां उन्होंने चढ़ा देनियां ने बदल देनियां ने उन्होंने जिल्दां क्यों ले या जूक कल अजाब ताकि अजाब वो चखते रहन वो अजाब चखते रहन इस वास्ते उन्होंने असी ये नवियां जिल्दां चाड़ देनियां ने ताकि उन्होंने अजाब के अंदर कोई कमी ना आए। इन अल्लाह कान अजीज़न हकीमा अल्लाह ताला बड़ा ही दना है और गालिब है तो बड़ा ही हकीम दना है।